अरे ये क्या ताका झाकी चल रही है? चलिए बाहर, बाहर चलिए। अरे साहब आएंगे तो भड़केंगे। भैया वो अंदर ही तो बैठे, बात करने दीजिए। अरे अंदर नहीं है, चलो बोला। चक्कर काट रहे, हमारा काम नहीं हो रहा है। अरे वो सरकारी बाबू है, कोई तुम्हारे नौकर है। हमें कुछ नहीं सुनना, हम बात करेंगे। देखते हैं तुम्हारा काम कैसे होता है। सर 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 1 मिनट मेरी फाइल देख लीजिए। सर हम बहुत दूर से हैं, एक बार फाइल देख लीजिए। एक बार साहब ये मोबाइल में देखो कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर है। ये देखो। सर प्लीज सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सर तू अंदर कैसे आ गई? चल बाहर। सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ये बात आपके ही फायदे की है। अगर फायदा आप नहीं उठाएंगे तो फायदा कोई और उठा लेगा। नहीं फायदा हम ही उठाएंगे। साहब को अच्छे से खुश कर देना। अंदर किसी को आने मत देना। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के आज के एपिसोड में। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अगर सब्र का बांध टूट जाए तो फल उतना ही कड़वा होता है। आपने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? बटरफ्लाई इफेक्ट वो है जब कहीं एक छोटी सी चीज कहीं और किसी और बड़े काम को अंजाम दे दे। हमारी आज की कहानी का हश्र भी कुछ इसी प्रकार का है। हमारी आज की कहानी है गौरी शुक्ला की, जो पैदा तो गरीब हुई थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अपने परिवार को गरीबी की दलदल से निकालेगी अपनी मेहनत से, हिम्मत से। वो न सिर्फ रोज अपने हालातों से लड़ रही थी, बल्कि आपको गुस्सा बहुत आता है। साहब में वो ना एक दिन पुलिस स्टेशन में दे देंगे हम। हाँ दे देंगे, अभी शांत हो जाओ। सालियों को शाम को देखता हूँ। क्या? जी सर, जी सर, हम आपकी प्रॉब्लम 3 दिन में सॉल्व कर देंगे। जैसे कि आप हमारे कंपनी के वैल्यूएबल कस्टमर हैं, तो हम आपके प्लान पर आपको 5 दिन का एक्सटेंशन देते हैं। जी सर, नेट वर्ल्ड में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वेरी गुड गौरी, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। इसी तरह कस्टमर को हैंडल करना है, प्यार से, सॉफ्ट स्पोकन के साथ। अच्छा गौरी, तुम इन्हें ट्रेन करो। ओके सर, ओके, प्लीज कम। तू जल्दी से पुलिस को फोन लगा। जी जी। बेटा तू गौरी के घर जा और सब कुछ उनको बता। जल्दी जा। गाड़ी निकालो, चलो जल्दी। पहली बार तो सही जगह से भजिया लेके आया। सर नई दुकान खुली है। बढ़िया बढ़िया। हाँ रमेश बोलो। क्या? कब? अच्छा ठीक है हम साहब को बताते हैं। साहब गांव में एक लड़की अगवा हुई है। करते हैं ना, तो खत्म कर लेते हैं। ये गरम है। साहब ये तो हरियाणा बॉर्डर आ गया। अब आगे कैसे जाएंगे? आगे तो स्टेट ही चेंज हो गया। वहाँ की पुलिस को खबर कर देंगे, वो लोग ढूंढ लेंगे। साहब कुछ तो देखिए। अरे चाचा हरियाणा है, स्टेट चेंज हो गया, हमारा एरिया खत्म हो गया। चलो। पुलिस नहीं ढूंढेगी तो कौन ढूंढेगा हमारी बेटी को? ओ चाचा सच सच बताओ, लड़की किसके साथ भागी है? क्या करे साहब, हमारी गौरी ऐसी नहीं है। देखो कल सुबह लड़की का डिटेल और फोटो लेके थाने आए ना, हम लोग कार्रवाई करेंगे। हटा जा। चाची ये ना 5000 रुपए रखिए आप। कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान है ले आना और नए मजदूर ढूंढ लेना, ठीक है? हाँ बेटा, आज ही किसको ले आऊंगा शाम तक। बस थोड़ा सा ही काम बचा है। और ये अगले साल सोहम सुमन ये दोनों भी बोर्ड में आ जाएंगे। अच्छा इनका भी अलग से कमरा हो जाएगा। बेटा मैं कितना बदनसीब हूँ कि तुझे अलग से कमरा भी नहीं दे पाया। पापा
आपके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां थे। आपने जो किया है ना, सब बेस्ट किया है। यू आर माय सुपर डैड। बड़ा प्यार हो रहा है बाप बेटी में। ये ले तेरा टिफिन। भिंडी बनाइए ना। अरे हाँ बाबा, भिंडी बनाई है। जो तू कहती है वही तो बनाती हूँ रोज। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपने आप दोनों। उसके 1 घंटे के बाद पुलिस आई और ठीक से ढूंढा भी नहीं। मैं कब से इन्हें इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, चक्कर काट काट के परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते। अब आप ही लोग बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? मैं रोज आ रही हूँ यहाँ। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय। चार न मार रहा भाई है। ये ले देने का अगवा। देखिए, ये जो पब्लिक है ये गलत इल्जाम लगा रही है पुलिस पे। ऐसा नहीं है कि पुलिस बहुत बड़ा बवाल हुआ तो मैंने फोटो चेक करी, ये देखिए। लड़की तो सेम ही लग रही है, लेकिन दरिंदों ने इसकी शक्ल इस तरह से बिगाड़ दी है कि अब इसकी पहचान तो इसके माँ बाप ही कर सकते हैं। भगवान न करे किसी भी माँ बाप को अपनी बच्ची को इस हाल में देखना पड़े। नहीं, ये वो लड़की नहीं लग रही है मुझे। लेकिन फिर भी हमें शिनाख्त कराने के लिए गौरी की फैमिली की डिटेल्स चाहिए, प्लीज। कब पड़ी हमारी बच्ची? गौरी हमें 28 तारीख को मिली। 28 तारीख तक जिंदा थी हमारी बच्ची और तुमने कुछ नहीं किया। शुक्ला जी, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। शुक्ला जी प्लीज छोड़िए। शुक्ला जी, हमारी क्या गलती है इसमें? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। हमें अंदाजा नहीं था ना कि वो लोग बॉर्डर के बाहर चले जाएंगे। फोन आ रहा है हमारा, फोन अटेंड करके आते हैं। हमारी बच्ची तो मर गई साहब। अगर ये लोग रहे तो उसके कातिल भी नहीं पकड़े जाएंगे साहब। आपको पता नहीं है साहब क्या किया है इन लोगों ने। शुक्ला जी, आप चिंता मत कीजिए। गौरी हमें मिली है तो उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी हम ही करेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी वही हुआ था जो गौरी के साथ हुआ। बस स्टॉप और मार्केट के बीच में एक अंधेरा रास्ता है। सर, ये लड़के लोग उसी अंधेरे रास्ते का फायदा उठाकर ये सब करते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कितनी बार बोले हैं मिलने के लिए? आती नहीं आती हो तुम? तुम भी अकेली, हम भी अकेली। चलो मजा करते हैं भाभी। आपने पुलिस में कंप्लेन की थी उनकी? हाँ सर, की थी, लेकिन आप तो यहाँ के पुलिस वालों को जानते ही है ना। 2 दिन में ही वो दोनों बाहर आ गए। नीरजा, तुम जानती हो उन दोनों को? हाँ सर, मोहल्ले के मवाली लड़के हैं, लाला और बबलू। जिस रात किडनैपिंग हुई उसकी 1 रात पहले उन्होंने हमें भी छेड़ा था सर। पर सर, किडनैपर्स 3 लड़के थे। एक ने मंकी कैप पहन रखा था जो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था, और 2 लोगों ने गमछे से मुंह ढक रखा था। सर, इनमें से किसी का चेहरा नहीं देख पाई मैं। शर्मा, इस बबलू और लाला दोनों की डिटेल्स निकालो। सर, नीरजा, उस दिन तुम्हारे साथ प्रिया भी थी ना, वो क्यों नहीं आई? सर, उसकी आज एंगेजमेंट है, हम थोड़ी देर में उसके घर जा सकते हैं। ओके। सर, ये सब उस अंधेरी गली की वजह से हुआ है। अगर वहाँ इतना अंधेरा नहीं होता तो उन लड़कों की इतनी हिम्मत नहीं होती और आज हमारी गौरी भी ठीक होती। बोलो, कन्फेस करो तुम दोनों। गौरी को उठाया था ना तुमने, उसे मार डाला। अरे एक मिनट, क्या चल क्या रहा है ये सब? कि मेरे थाने में ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारे थाने में कुछ चलता ही कहाँ है? अगर तुम्हारे थाने में कुछ चलता तो गौरी मरती नहीं, आज जिंदा होती। एक मिनट,
उस लड़की के मरने का दुख मुझे भी है, लेकिन इस तरीके से मेरे इलाके के अच्छे लोगों को, अच्छे नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं कर सकते तुम। पर इतना तो पता ही होगा कि जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले तो इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन पूछताछ तो कर सकता हूं ना। बोलो, 24 की रात को कहां थे तुम दोनों? साहब हम अपने घर पे ही थे। और तू? सर मैं भी अपने ही घर पे था। ठीक है, अभी तो तुम बच के जा रहे हो, लेकिन ज्यादा दिन तुम्हें बाहर नहीं रहने दूंगा। देखता हूं मैं भी। ये चावला इन्वेस्टिगेशन में बहुत अड़ंगे लगाएगा, इसलिए सारी इन्वेस्टिगेशन हम यहीं इसी गेस्ट हाउस से करेंगे। ये गौरी की सीडीआर आई? जी सर, वो ज़्यादातर बात अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही करती थी, लेकिन पिछले 10 दिनों में एक नए नंबर से उसने काफ़ी बात की। वो नंबर किसी उस्मान के नाम पे रजिस्टर। उस्मान बॉयफ्रेंड है? तो पता नहीं चल पाया। और ये पीएम रिपोर्ट? सर पहले खाना खा लीजिए फिर बताता हूँ। शर्मा बताओ। सर गौरी की मौत 28 तारीख की सुबह 7 और 9 के बीच एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है। उसके सिर पे मल्टीपल वुंड्स मिले, बोतल से वार किया गया, स्कल फ्रैक्चर है। और सर उसका रेप भी किया गया था, कॉन्डम्स यूज़ किया गया। और सर उसे मारने से पहले उसे बहुत टॉर्चर भी किया गया था। बॉडी पे सिगरेट से जलाए हुए वुंड्स मिले, और सर प्राइवेट पार्ट्स पे कांच और चाकू के सॉफ्ट कट्स भी हैं। कोई इंसान ऐसा कर सकता है क्या? डिस्गस्टिंग। सर हमने गौरी का नंबर ट्रेस पर डाला था। लेकिन चावला तो कह रहा था कि गौरी का नंबर बंद है। हाँ सर, पर लास्ट ऑन लोकेशन मिली है, टीकरी बॉर्डर के आगे जंगल है वहाँ। तुम दोनों वहाँ जाओ, पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन करो, और चाहो तो हेल्प के लिए अपने कांस्टेबल बुला लो। तब तक मैं ये उस्मान का पता लगाता हूँ। सर ये एक बहुत ही मुश्किल केस था, न सिर्फ इसलिए क्योंकि गौरी की बहुत भयानक तरीके से मौत हो चुकी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि 2 पुलिस टीम्स आमने सामने खड़ी थीं और उनके कारण इस केस को सुलझाने में बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में से किसी ने कन्फेशन नहीं किया था और सारे सबूत भी सर्कमस्टेंशियल थे। उसी बीच पुलिस को एक गवाह मिलता है, नेताजी, जिसका ये दावा है कि उसने गौरी और उसके किडनैपर्स को देखा। यही लड़की थी? किसके साथ थी, कुछ याद है? सब बता देंगे, पहले हमको जो चाहिए वो दो। क्या चाहिए तुझे? 4 में तो चढ़ जाएगी। 3 बोतल। बेवड़े, पुलिस वाले से इलीगल दारू मांगता है? हाँ, दूं क्या? अरे साहब, हमारा नाम नेताजी ऐसे थोड़ी पड़ा है, हमारा तो मुंह ही खुलता है दारू से। प्रिया, सॉरी प्रिया, अभी आना पड़ा। आई नो कि तुम्हारी सगाई हो रही थी, लेकिन तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पूछना है। मैंने अभी नंबर बताया इसे, ये किसी उस्मान का नंबर है। पिछले 10 दिनों से गौरी की इससे बहुत बार बात हुई है। किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? नहीं, आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ इस तरह की बातें अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हैं, पेरेंट्स के साथ नहीं। नहीं सर, गौरी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस थी। इनफैक्ट हम सब जानते थे कि वो 28 साल के होने से पहले शादी तक नहीं करना चाहती थी। हाँ सर, अभी हाल फिलहाल किसी लड़के ने उसे अप्रोच नहीं किया था। उसके ऑफिस में सब कुछ ठीक था? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे ज़रूर बताते। हम साथ में ही काम करते हैं। वो हमेशा अपने बॉस की और अपने काम की तारीफ ही किया करते थे। सर गौरी की लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, गरीबी। और उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही एम था, अपनी फैमिली की गरीबी को हटाना। लेकिन कोई तो है ऐसा जिसने गौरी को ही हटा दिया। हाँ साहब, गाड़ी में थी लड़की, इसी रास्ते से वो लोग गए और आगे जंगल पड़ता है, चल गए। इस बेवड़े का विश्वास भी कैसे कर सकते हैं? शर्मा जी, मैं नीरजा बोल रही हूँ। बोल। तेरे बस के ड्राइवर से बात की, तेरी मोबाइल लोकेशन भी चेक की। 24 तारीख की रात तू बस से जल्दी उतरा था, क्यों? ड्राइवर ने बताया कि गौरी के स्टॉप के थोड़ा ही आगे। हाँ, मैं उस रात बस से जल्दी उतरा था। मैं उन लड़कियों से बदला लेना चाहता था। सोचा अंधेरे में किसी न किसी को तो धर लूंगा, इसलिए मैं पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ा। पर मैं उस गली में पहुंचता उससे पहले मैंने काली गाड़ी तेजी से निकलते देखी साहब। उसमें गौरी थी, वो चीख रही थी। मैं समझ गया उसके साथ कुछ कांड होने वाला है। काली गाड़ी? हाँ साहब, काली गाड़ी मैंने खुद देखी।
बिना नंबर प्लेट के। तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? साहब मैं तो चाहता था उसके साथ कुछ कांड हो जाए। अब चुपचाप ये बता, तुझे कुछ और याद आया? उन लड़कों की शक्ल याद आई या गाड़ी के बारे में कुछ? शक्ल तो याद नहीं आ रहा है। हाँ, वो गाड़ी में ना ऐसा कुछ टी बना था। टी? हाँ। वो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला टी? हाँ, ऐसा ही होगा। सर ये देखिए, ये एक ही काली गाड़ी है जो टाइम और डिस्क्रिप्शन दोनों ही मैच करती है, पर उसके बाद ये गाड़ी हिसार तक कहीं नहीं दिखी सीसीटीवी में। इसका मतलब ये काली गाड़ी अंदर के छोटे रास्तों से होकर गई है जहाँ सीसीटीवी नहीं लगे। सर ये सभी रास्ते तो किसी लोकल को ही पता होंगे या फिर किसी ड्राइवर को। शर्मा, इस काली गाड़ी के साथ साथ कैब कंपनीज में भी पता करो कि उनके किसी ड्राइवर ने 24 तारीख को छुट्टी ली थी या किसी का ऑफ था क्या। सर साहब को अच्छे से खुश कर देना। अंदर किसी को आने मत देना। अरे रुक, इतने दिन से चक्कर काट रहे, लेकिन तू है कि सोनी नहीं है? तुझसे कहा था ना अंधेरी गली में लाइट लगवा दे, लेकिन तूने नहीं लगाई। लाइट लगी होती तो गौरी आज जिंदा होती। सर वो कार किसी भी ट्रैवल एजेंसी में नहीं मिली। सर सीमन रिपोर्ट्स आ गई है। लाला और वो 2 वर्कर्स उस्मान और भोला किसी से मैच नहीं हुई। क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? क्या छूट रहा है? आया था, वो कह रहा था कि ये मंदिर उसके कुल देवता का है और चाहता था कि मैं उसकी शादी यहीं पे कराऊं, लेकिन वो दोबारा आया नहीं। 25 नवंबर को आने वाला था और उसने बताया था कि लड़की निमका सरोदा की, तो मैंने भी उसको यही प्रसाद दिया। कब आया था वो लड़का? गुरुवार को प्रसाद मिलता है, तो गुरुवार को आया होगा सर। यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? जी हाँ है। मुझे इसकी फुटेज देखनी। जी देख सकते हैं सर। तुम लॉज वालों की टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों से, उनके ड्राइवर से बहुत अच्छी साठगांठ होती है ना? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया तूने? अपना फोन अपने लॉज में छोड़ दिया ताकि तुझे एलिबाई मिल सके? तेरे जैसे क्रिमिनल्स को भगवान भी माफ नहीं करता है। ये देख, ये फोटो उसी कार के अंदर से ली है ना जिसमें गौरी को किडनैप किया गया था। फोटो देख रहा है? और ये फोटो में प्रसाद का पैकेट दिखाई दे रहा तुझे? इसी से फंसा है तू। अब बोल। सर प्रिया ने मुझे शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसे कोई सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिल चुका था, लेकिन प्रिया से पहले मैं मिला था। मैं शादी करना चाहता था उससे, लेकिन नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं इसका किडनैप कर देता और फिर इसका रेप भी कर दूंगा। रेप करने के बाद तो मुझे मना नहीं कर सकती थी ना शादी के लिए। औरतों की इज्जत पे जो बात आ जाती है सर, फिर मैंने सोचा था कि मैं उससे शादी करूंगा और फिर उसे रानी की तरह रखूं। अरे औरत की इज्जत तेरे से होती नहीं है और तू उसको रानी बना के रखता। बोल बोल, गौरी को क्यों मारा इतनी बेरहमी से? अरे गौरी को उठाने का तो हमारा प्लान भी नहीं था। हम वहाँ पे प्रिया को ही उठाने गए थे, लेकिन ये सिराज विवेक ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब येड़े दिमाग के आदमी है। और गौरी ने सिराज को यहाँ पे काटा था, बहुत जोर से काटा था, तो उसका दिमाग खराब हो गया। प्रिया तब तक भाग चुकी थी वहाँ से, तो इन्होंने गौरी को ही उठा लिया। फिर 3 दिन तक हमने बहुत रेप किया उसका। फिर एक दिन उसने भागने की कोशिश की। साली भागती है, कहाँ भागे? अब बोल। सर उसने मुझे मारने की जरूरत की थी। मुझे बहुत गुस्सा है। हम तो वैसे भी उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे सर, लेकिन उसने मुझे मार के अपनी मौत थोड़ी जल्दी बुला ली थी बस। के अगर कानून से मेरे हाथ बंधे नहीं होते ना, तो गौरी की एक एक चोट का बदला लेता मैं तुझसे। अच्छे से तोड़ाई करो इनकी, फिर कोर्ट में पेश करना। ईगो की वजह से दुनिया में न जाने कितने क्राइम्स होते हैं और कितने ही रिश्ते टूटते हैं। किस तरह के लड़के के साथ शादी हो ये एक लड़की और उसके घर वाले तय करते हैं। जैसे कि जब लड़का लड़की ढूंढने के लिए निकलता है तो लड़की लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी हो, नौकरी पेशा हो या घरेलू, ये सब डिमांड्स होती है ना। वैसे ही अगर लड़की वाले कुछ इसी तरह के गुण चाहें कि लड़का सरकारी नौकरी करता हो,
तो उसमें क्या बुरा है? अपनी पसंद सामने रखना गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात किसी के ईगो को अच्छी नहीं लगती। राहुल की ईगो उस पर इस तरह हावी हो गई, उसने सोचा कि वो प्रिया को किडनैप करके उससे शादी कर लेगा और उसके बाद वो कहाँ जाएगी। और सिराज की ईगो तब हावी हुई जब गौरी ने प्रिया को बचाने की कोशिश की, और फिर उसने गौरी से किस तरह से बदला लिया ये तो आपने देखा ही। हम अक्सर समाज को सुधारने की बात करते हैं, पर असल में हम दूसरों को सुधारने की बात करते हैं। कभी कभी अपने अहम को छोड़कर दूसरों की अहमियत समझना भी जरूरी है। गौरी की कहानी के बाद क्या समाज में कोई बदलाव होगा? पता नहीं, पर हमारी कोशिश जारी रहेगी जुर्म और उसका सच दिखाने की। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए सच्चे केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार अब